हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज का लेक्चर नंबर हम 10 देखेंगे कि लेक्चर नंबर 10 में क्या होगा। तो लेक्चर नंबर अपना 10 है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बाय मींस मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग तरीका होता है कि उससे किसी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान के चलो कि कोई भी एक नंबर दे दिया 3.7465, इस प्रकार के जैसे ये नंबर्स है, इस नंबर्स को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से कैसे क्या कहते हैं इसको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 2 से 3 दिन हुए मैं कोई भी लेक्चर नहीं डाल रहा था, वो ड्यू टू मी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। पर हाँ, जिस वजह से मैं लेक्चर्स को डालने में अनेबल था, सॉरी फॉर दैट। और लेक्चर जो है धीरे धीरे आपको पूरे तरीके से आते रहेंगे और सिलेबस आपका पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय मींस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। कि क्या मीन होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का, इसका क्या तरीका होता है, कैसे कैसे चीजों को इसको करते हैं। तो देखिए, हम एक सवाल उठाएंगे और देखेंगे। ये लेक्चर नंबर बच्चों 10 है, ठीक है। हेडिंग बड़ी हो गई, वरना ऊपर ही डाला होता था नंबर सिस्टम वगैरह सब, है ना। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये लेक्चर कौन सा है? लेक्चर ये है 10। ये आपको पता ही है, 9th का सिलेबस हम चल रहा है अभी, है ना। 10th का भी करेंगे। अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। और प्रॉब्लम इतनी है कि उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे कभी कभी, है ना। पर चीज़ें हम प्रॉपर करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, करेंगे कैसे। एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है टू मार्क। मान के चलो एक क्वेश्चन हमने लिया, टू मार्क 3.765 we have to use मैग्नीफाइंग ग्लास। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखेंगे। इसमें हमें मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना है और क्या इसका मतलब होता है वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी नंबर निकालने के लिए हम इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप लिखेंगे, वो क्या स्टेप होते हैं कि इस सवाल को करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हमें ये नंबर जो है, ये नंबर को अंडरलाइन करना है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इस नंबर को सबसे पहले देखेंगे कि ये 3.765 जो है नंबर किन दो नंबर्स के बीच में ये लाई करता है। तो आपको भी पता है 3 के बाद आता है 4, 5, 6। अब मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को ना एक नंबर लाइन पे शो करना है और वो नंबर है 4.2। तो आपको पता है 4 से तो वो बड़ा होगा और 5 से क्या होगा, छोटा। ये 4.2 कुछ यहाँ ऐसे लाई करेगा, जैसे कि आपने देख लिया। तो अब ये हमें चेक करना है 3.765 इस नंबर को ये लाई करना है। तो ये हमें पता होना चाहिए पहले ये नंबर जो है किन दो नंबर्स के बीच में होगा। तो आपको पता लग गया कि जो 3.765 है, 3.765 जो नंबर है ये दो नंबर्स के बीच में। किसके किसके? एक तो ये 3 के बीच में और दूसरा किसके बीच में? 4 के बीच में। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमें पता लग गया कि कोई भी नंबर है किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा। ये बात हम सभी जान चुके हैं। अब स्टेप 1 में क्या हो गया? अब स्टेप 1 लिखेंगे। अब हमें पता तो लगेगा कि किसके किसके बीच में आ गया। मैं ये चीज साइड में लिख देता हूँ। 3.765 जो आ रहा है किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो लिखेंगे स्टेप मार्क 3 and 4। मार्क करेंगे 3 and 4 बिकॉज 3 और 4 हमें सबसे पहले स्टेप में मार्क करने किसी भी नंबर लाइन पे। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? इनके बीच में आ रहा है। तो लिखेंगे 3.765 lies between
3 and 4, चाहो तो दोबारा लिख दो 3 and 4 की जो नंबर है 3.765, ये जो नंबर है इन दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे। चलो उसके बाद स्टेप 2 क्या है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप 2 है। ये बच्चे भूल जाते हैं, एक बार पता लग जाता है ये बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको इस पे स्टार बना लेना क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये क्या है स्टेप, एवरी डेसिमल में इक्वल 10 पार्ट्स में 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या मतलब है इसका, एवरी डेसिमल में इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे, ये आप 2 स्टेप उतार लीजिए, ये सारा का सारा उतार लीजिए, फिर हम ये वाला सवाल करेंगे। ये सवाल करते कैसे हैं, ठीक है, फटाफट उतारिए, बहुत गर्मी हो रही है भाई है। तो आप इसे फटाफट उतार लीजिए। चलो आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो स्टेप 1 के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 के हिसाब से जो है हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर 3 and 4 सबसे पहले मार्क करेंगे। तो नंबर लाइन ये तो ज़्यादा ही छोटी है, इससे बड़ी नहीं थी ना, चलो कोई बात नहीं, इतनी काफ़ी है फिर भी। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आपको इसके एंड पॉइंट्स पे किसको बिठाना पड़ेगा, आप कहोगे जी इसे बिठाना पड़ेगा 3 and 4 के बीच में, क्योंकि नंबर 3 और 4 के बीच में ही नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 3 और 4 के बीच में इसको बिठाइए। आपने मान के चलो यहाँ आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। अब इन दो नंबर्स के बीच में स्टेप 2 के अनुसार आपको 10 पार्ट्स करने हैं। इन दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स करने, 10 पार्ट्स करने हैं, वो भी इक्वल्स। तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही कोई गड़बड़ हो गया भाई, दोबारा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक इधर ले लेंगे इसे। एक पार्ट यहाँ पे आ गया और ये अपना 4 तो यहाँ पे था ही। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अपना हो गया 10। ये सारे के सारे पार्ट्स मेरे बनाने में क्या करते हैं, शायद थोड़ा बहुत इसमें डिस्टेंस का फर्क आ जाए, पर आप जब फुट्टे से बनाओगे यानी स्केल से बनाओगे तो आपको ये सारे के सारे इक्वल पार्ट्स में ही बनाने हैं, क्योंकि जब पेपर में आता है तो उन्हें सबको काम चाहिए बिल्कुल क्लियर। अब इसे बनाने के बाद आप नंबर, आप सबसे पहले आपको 3.7 डिनोट करना है इस नंबर लाइन पे। क्या करना है, 3.7 आपको डिनोट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता है ये 3 था, अब 3 के बाद आएगा 3.1, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये हो गया 4। ठीक है, अब ये सारे के सारे नंबर हो गए। आपको सबसे पहले 3.7 लाई करना है। तो आप देखिए कि 3.7 कहाँ है, आप कहोगे कि 3.7 ये रहा, इस वाले नंबर पे है 3.7। अब 3.7 है, आप इसको अब ये भी देखेंगे कि 3.7 जो है किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये 3.6 और 3.8 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में, 3.6 और 3.8 के बीच में आ रहा है। अब इस नंबर को आप उठाएंगे
और फिर नेक्स्ट करना चालू करेंगे, क्योंकि हमें 3.7 के बाद 6 करना है। अब एक दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे। क्या हो गया भाई? साइंस नोट्स कुछ चाहिए क्या आप लोगों को? सर 5 पन्ने लो। 10 रुपये का है। अच्छा ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब एक आपको नंबर लाइन बनानी है फिर से, और आपको 3.76 करना है, क्योंकि आपने 3.7 तो दिखा दिया यहाँ पे आया। अब आपको 3.6 दिखाना है। तो इसे करने के लिए ध्यान रखना, यहीं से एक ऐसे करके बना लेते हैं। ऐसे करके कर लेते हैं और ये कर लेते हैं ऐसे। अब इसको आप मिला दो ऐसे करके। इसमें मेजरिंग का काम में गड़बड़ हो रही है। कॉपी पे तो ऐसे ही कर देते हैं। अब जब आपने इतना काम कर लिया तो आप सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? 3.7 को, और किसको करेंगे? 3.8 को, क्योंकि इसके बगल में यही किसी की, क्योंकि हमें इससे अगला वाला चाहिए। तो अब इसको करेंगे यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा? 3.7, और इससे अगला वाला क्या आएगा? 3.8। अब आपको नंबर को करना है रिप्रेजेंट। अब इन दो नंबर्स के बीच में भी आपको 10 ही पार्ट करने हैं। कितने करने हैं? 10 पार्ट करने हैं। तो 10 पार्ट करना चालू करेंगे। 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नहीं, इसे आप देख लेना। अब 3.7 हो गया। इसके बाद अब आपको कौन सा करना है? इससे अगला नंबर क्या है? 3.76। मतलब अब क्या आएगा? 3.71, 3.72। अब इसको करते हैं, चलो। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? 3.71, फिर आएगा 3.72, फिर आएगा 3.73, फिर आएगा 3.74, फिर आएगा 3.75, फिर आएगा 3.76, फिर आएगा 3.77, 3.78, 3.79 और फिर आ गया ये 3.8। अब आपको कौन सा करना है? 3.76। तो देखिए कहाँ है 3.76, कहाँ पे है? यहाँ पे आपको पता लग गया। अब इस वाले नंबर पे आप ऐसे बना मार्क कर लोगे। अब आपको कौन सा करना है? 5 करना है। अब 5 करना है तो आपको यही चीज यहाँ पे भी करनी है, ऐसे करके यहाँ से ये चीज ऐसे कर देंगे और यहाँ से मार्क एक ऐसे लगा लेंगे। इसे मार्क लगाने के बाद ये वाली थोड़ी टेढ़ी हो गई, फैशन बिगड़ गया इसका। अब इसको फिर से मिला देंगे, ऐसे करके बनाने की कोशिश करेंगे, सीधी बने। आपको स्केल से बनाना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। कम से कम ये 3-4 नंबर का तो एक सवाल आता ही आता है। इसे मैं मिटा रहा हूं। अब आपको क्या करना है? आपको पता है यहाँ पे है 3.76, इससे अगला क्या है? 3.77। तो आपको अब 3.76 यहाँ पे बिठाना है। जिस नंबर पे मैंने मार्क कर रहा होता है वो यहाँ पे आके बैठ जाता है। देखो यहाँ पे पहले 3.7 आया था, वो यहाँ बैठ गया। अब ये 3.76 है तो ये यहाँ बैठ जाएगा। कहाँ पे? इस वाले नंबर पे बैठ जाएगा 3.76, और लास्ट में क्या बैठ जाएगा? थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मुझे बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अब आपको 3.76 और इससे अगला क्या है? 3.77 आपको अब यहाँ पे बिठाना है, इस वाले पॉइंट पे 3.77। बराबर दिख रहा है? आकाश पूरा दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा? ये वाला जो मैंने बनाया है अभी, ये चीज बनाई है, पूरी दिख रही है? हैं? चलो सही है। आज हो रही गर्मी बहुत ज्यादा।
जो बच्चे दोपहर में स्कूल जाते हैं उनका क्या हालत हो रही होगी। हमसे पूछो कोई, फ्लाइट चली जाती है और क्या हालत होती है? बड़ी गंदी, पसीने में तरल तर। अब तो पूछ लिया। अब देखिए, अब आपको फिर से क्या करने हैं, दो ही स्टेप है। सबसे पहले आपको नंबर देखना है कि किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 पार्ट्स करने। तो करो 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये 10 पार्ट्स बच्चों डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर्स को अब बिठाना है। यहाँ देखिए 3.76 तक बिठाना था, अब आप कौन सा बिठाना है, अगला 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और फिर उसके बाद आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 3.77 बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब ये देखना है कि हमें जो नंबर बिठाना था वो कहाँ पे है, 3.765। तो देखिए ये नंबर यहाँ पे कुछ है 3.765, ये नंबर हमने यहाँ पे शो कर दिया और ये आप रिप्रेजेंट कर चुके हो। आप इसे मार्क कर सकते हो ऐसे करके, ये रहा नंबर आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ये अपना पूरा का पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास है। हमने कुछ नहीं करा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये कि सबसे पहले आप ये पता करोगे कि वो नंबर जो है किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। दूसरी बात ये कि कोई भी एक डेसिमल पॉइंट है, मान के चलो इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद एक ये डेसिमल है, तो इन दो डेसिमल के बीच में 10 पार्ट्स बनाने, फिर इसमें भी 10 पार्ट्स बनाने। तो सभी में मैंने 10 पार्ट्स बनाए और फिर क्या करना है, बस आपको रख देना है। जो नंबर बिठा दो वो ये वाला नंबर यहाँ लिख लो, इससे अगला वाला यहाँ पे लिख लो, फिर से 10 पार्ट्स बनाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो और बस ऐसे बना बना के आंसर ले आओ। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था, इसे समझाने में समय लगा है। तो आप फटाफट इससे उतार लीजिए, इसको उतारिए फटाफट। चलो देख लेते हैं प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ प्रॉपर आ रहा है। चलो तो आप सभी ने उतार लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड करेंगे, ये पहला था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और सभी में ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना है और एक सवाल आ ही जाता है, रिपीटेड होता रहता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है अब की बार थोड़ा सा छोटा लेंगे और अब की बार जो है हम स्केल वगैरह का यूज नहीं करेंगे। पहले में साफ सुथरा बता दिया, अब तो हाथ से ही चलेगा सब, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मतलब इन सभी को किस प्रकार से क्वेश्चन क्या कहते हैं आपसे पूछा जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ किस प्रकार से ऐसा आता है। देखो चलिए विजुलाइज, इस प्रकार से आपके पेपर में लिखा आएगा और कॉपी में भी लिखा होगा। विजुलाइज द फॉलोइंग numbers on the number line on the number line using successive magnification मैग्निफिकेशन बोल दो आप, या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोल दो। तो इस प्रकार से आपसे कुछ हेडिंग लिखी आएगी आपकी किताब में या पेपर में, तो आपको कैसे करने होंगे। तो मैं 4 सवाल लिख रहा हूँ और उसमें से आपको मैं 2 करके दिखाऊंगा और बाकी के जो 2 हैं वो आप करोगे, ठीक है। और अगर आपसे नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। 2.665 5.37 पे बार अप टू
5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस। अब नेक्स्ट 4.85 पर बार, ओनली इतना ही निकालना। उसके बाद 6.54। तो देखिए इस प्रकार का बड़ा तो मैं आपको अभी बता चुका था, इस प्रकार का भी ये बड़ा है, बस ये छोटा है। तो मैं बार वाला बता देता हूँ, ये बार वाला कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बार वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, सेकंड देखेंगे। अप टू 5 प्लेसेस तक इसको कैसे निकाला जाता है, या पहले देख लेते हैं 8.5 वाला। चलो ठीक है, ये वाला देखेंगे पहले, फिर बार वाला देखेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन हमारा ये है 4.85 पर अपना लग रहा है बार, और इसको आपको करना है 100। देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये नंबर जो है ये किन नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो आपको पता लग गया कि ये नंबर जो है 4.85 जो है, मतलब 4 से तो ये 4 से तो बड़ा है और 5 से क्या होगा, छोटा है। तो आपको पता लग गया ये 4 और 5 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, लाइन हो गई टेढ़ी, इसी से बना लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा। देखिए भाई ये लाइन बन गई। अब आपको क्या करना है, एट दी एंड आपको क्या क्या बिठाने पड़ेंगे। आपको एंड में, आपको सबसे पहले एंड में बिठाना पड़ेगा एक 4, और उसके बाद नेक्स्ट क्या बिठाना पड़ेगा 5। तो बिठाते हैं, आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा 4 और यहाँ पे क्या बिठाना पड़ेगा 5। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमारा स्टेप है कि आपको 10 पार्ट्स में इस पूरी लाइन को इस क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर का छोटा हो गया बच्चों, है ना, ये इधर के बड़े हो गए। गड़बड़ हो रहा है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वहीं पहुंच गया, कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इनको बिठाना है आपको 4.85 बिठाना है। तो आपको पता है 4 पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 4.1 आएगा। अब आपने बिठाना चालू करा 4.1, चलो यहाँ पे क्या आएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और ये 4.9। आपको पता है कौन सा बिठाना है। आपको सबसे पहले 4 पॉइंट के बाद क्या आएगा 8, और 4.8 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। सबसे पहले आप इसको सर्कल कर दोगे, किसको 4.8 को, और इससे अगला वाला आगे बिठा लेंगे। तो अब आप 4.8 को यहाँ लेके आओगे कुछ इस प्रकार से। अब आप इसको इस प्रकार से बिठाओगे और यहाँ पे नंबर हमारा कौन सा बैठेगा, अब बैठेगा हमारा यहाँ पे 4.8 और यहाँ पे बच्चों कौन सा बैठेगा 4.9। तो बिठाओ, यहाँ बैठ जाएगा 4.8 और यहाँ कौन सा बैठ जाएगा 4.9। अब क्या करने हैं आपको, इसमें आपको 10 पार्ट्स में इसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। अब 10 पार्ट्स में इसको जैसे ही तोड़ोगे तो क्या करोगे, आपको 8 5 पे लेके आना है। क्या हो गया, चलो
अब 10 पार्ट्स में आप तोड़ोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब आपने 10 पॉइंट्स में इसको तोड़ लिया। अब आपको इसको बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो 4.8 तो हमने बिठा लिया, अब 4.85 बिठाना है आपको। तो 4.85 बिठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.89 7 8 यहाँ पे 8 आएगा और ये हो गया 4.89। अब आपने जब ये नंबर बिठा लिया है, अब आपको कौन सा नंबर बिठाना, 4.85 पे लेके आना। तो 85 देखो कहाँ पे है, 85 तो अपना यहाँ पे है, तो इस पे कर देंगे अब सर्कल। अब ये ऐसे कर लेंगे और ये यहाँ चला जाएगा। आपको पता है इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब है कि ये वाला नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसको कैसे लिखा जाता है दूसरे तरीके से, ऐसे लिखते हैं 4.85 85 85 85 और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। कहने का मतलब 85 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो हम 85 तो यहाँ पे बिठा चुके हैं। अगर आप और बिठाना चाहते हो 85 तो आप क्या करोगे, फिर आगे कर दो। आप 85 को यहाँ ले आओ और 8.86 को वहां बिठा दो। तो चलो, वैसे हमारा आ चुका है आंसर, हमारा यहीं पे आ चुका है क्योंकि हमें इतना ही बिठाना था। आपको पता है कि इससे आगे निकालना है, बार बार करके वही बढ़ता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो आंसर तो हमारा यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको एक डिजिट जो है आपको आगे निकाल के दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पे क्या बिठाओगे आप, अब 4.85 4.85 बिठाओगे और यहाँ क्या बिठाओगे 4.85 है, इधर आएगा 86। जब आपने ये बिठा लिया, इसके बाद आप क्या करोगे, आगे ले जाओगे इस नंबर को और कहीं ना कहीं से 85 फिर से आ जाएगा। तो देखेंगे अब यहाँ से इसको 10 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको बिठाना है क्या 4.85 7 तक तो आ ही जाएगा ये। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या बिठाना है, आपको पता है फिर 6 आएगा। जैसे 8.85 आया तो फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ डायरेक्ट जो है यहाँ पे मैं आपको कहीं पे दिखा देता हूँ। 1 2 3 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 5। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखा देता हूँ कि 4.857 यहाँ पे आ गया और कहीं पे इससे अगला भी क्या होगा 4.857 1 2 3 4 5 यहीं पे आएगा। उसके बाद आप सीधा अगला क्या दिखा सकते हो, इससे 8। इतने आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतने मत बनाओ, डायरेक्ट ही बना दो। ये अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। तो आपको सीधा सीधा यही कर देना है। आपको एक बिठा लेना है 6 के बाद कौन सा 7 और एक आपको दिखा देना है डायरेक्ट 4.858 4.858। अब यहाँ पे आ जाएगा 4.859 और आपको क्या बिठाना था, आपको बिठाना था जस्ट 4.85। तो मैं तो यहाँ पे भी लेके आ गया, वैसे 4.85 आ गया, एक 8 और आ गया, इससे अगला कौन सा आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा यहीं आ चुका है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा करके दिखा रहा था। अब अगर आप यहाँ से आगे करना चाहो बार बार तो फिर आप यहाँ पे सर्कल बनाओगे, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे करोगे, फिर यहाँ कुछ ऐसे और ये फिर ऐसे ड्रॉ कर दोगे। आप कहीं पे 2 फिर से आ जाएंगे, 2 फिर से क्या आ जाएंगे, ये 8.1 आएगा कहीं पे और कहीं पे आ जाएगा 4.858। तो आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ दिखा दिया 4.857 और यहाँ पे दिखा दिया
4.8585 और यहाँ पे अपना लास्ट का नंबर यही होगा 4.859। ठीक है, तो देखो डबल डबल नंबर दिखा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये वाला नंबर जो है कभी भी सवाल जो खत्म नहीं होगा, तो हम सिर्फ यहाँ तक दिखाएंगे, आपको जस्ट यहाँ तक सॉल्व करना है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा किया है कि क्या ऐसे नंबर आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, आपको यहीं पे छोड़ देना। यहाँ तक हमारा बच्चों क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, आप इसे उतार लेंगे। सभी बच्चों उतार लीजिए इसको फटाफट। अब बच्चों जो है हम अपना अगला सवाल करेंगे, क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 5.3 वाला था, जो 5 डेसिमल तक था। आप लोग इसे उतार लेना, नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार के सवालों में अब आपको कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। अब जो बाकी दो बच रहे हैं वो आप करेंगे, मैं एक और करवा देता हूँ, फिर ये वाला खत्म करते हैं टॉपिक, फिर कोई क्वेश्चन करेंगे। देख लेता हूँ सवाल क्या था। क्वेश्चन था 5.37 का बार और अप टू 5 डेसिमल। अप टू 5 डेसिमल का मतलब समझ लेते हैं, और इसका आंसर तो जरा सी देर में आ जाएगा बस, कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि 5.37 का बार है और हमको 5 डेसिमल तक का इसका आंसर निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5.37 के बार को आप कैसे लिख सकते हो। इसका मतलब है 5.373737 इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है, लिखा जाएगा नहीं, इस प्रकार से लिखा जाएगा। पर अब एक बार मैं बार देख लेता हूँ, बार किस पे है ये 5.37 पे है, एक मिनट रुको बस सवाल देख लूं कि बार किस पे है। ये बार जो है सिर्फ इसी पे है ओनली, ये गलत लगा दिया बार, ये 7 पे बार है ओनली, मतलब यही वाला नंबर जो है रिपीट होगा, इस पे बार है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपको पता है 7 रिपीट हो रहा है, तो बार बार आपको 7 लिख सकते हो, और 5 डेसिमल तक हमें लिखना है। तो 5 डेसिमल कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, मतलब हमें इतना निकालना है। और ये इतना कैसे निकलेगा, देखो अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे 5.3777 हमें इतना निकालना है, 4 बार 7 आएगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि नंबर किसके बीच में आ रहा है। आपको पता है 5 और आएगा दूसरा 6, तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नंबर कौन सा बिठाएंगे, यहाँ पे नंबर बिठाएंगे आप 5, और यहाँ पे कौन सा बिठाएंगे 6। अब मैं थोड़ा बच्चों शॉर्ट में करूँगा, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। अब आपको कुछ इसको 10 पार्ट्स में आपको तोड़ना होगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गया। सबसे पहले आपको 5.3 पे 3 बिठाना है। आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो यहाँ पे कुछ आएगा 5.3, और यहाँ पे क्या आएगा 5.4। आपने इस प्रकार से जब आप बिठा लोगे तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, सर्कल करो इसको। एक बार पूरा कर देते हैं ये वाले को, तो 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 5.9, और ये तो अपना 6 चल ही रहा है। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या बिठाना है 5.3 5.3 कहाँ है, आप इस पे सर्कल बनाओ 5.3, ये ऐसे कर दो और ये ऐसे कर दो, फटाफट काम को करेंगे जल्दी जल्दी। इससे अगला क्या है 5.4, तो आप सबसे पहले आप बच्चों क्या करोगे 5.3 जो इस पे सर्कल करा है आप 5.3 यहाँ बिठाओगे इस वाले पॉइंट पे, फिर 5.4 कहाँ बिठाओगे, यहाँ बिठाओगे। जब 5.4 आप यहाँ पे बिठा लोगे उसके बाद आपको कितना बिठाना है 5.37 बिठाना है आपको बच्चों, क्या बिठाना है 5.37।
तो देखते हैं। फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5.7 आएगा कुछ, तो यहाँ आएगा ये यानी दिख रहा है प्रॉपर 3.1 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 और ये हो गया 5.1 2 3 4 5 6 7 3 8 और ये हो गया 5.39। अब आपको क्या बैठाना है 5.37। तो 5.37 देखो कहाँ है 5.37 ये रहा। आप इसको सर्कल बनाओगे, इसको लेके आओगे यहाँ, इसको लेके यहाँ। अब इस वाली लाइन से इसको आप मिला दीजिए इस लाइन से। लाइन मिलाने के बाद आपको पता है 5.37 कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ 5.37 यहाँ बैठ गया। उधर क्या बैठ जाएगा 5.378 5.378। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको कितने पार्ट्स करने हैं 10 पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको पता है 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 रिपीट हो रहा है तो देखते हैं क्या होएगा। अब यहाँ पे आएगा 5.371, फिर यहाँ आएगा 5.372। एक बार बच्चों देख लेता हूँ, छोटा तो नहीं दिख रहा ज़्यादा, वैसे बोल तो रहा हूँ मैं नंबर। हाँ 5.372 आ गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों 5.372। अब यहाँ पे आ जाएगा 5.373। इसके बाद क्या बच्चों आएगा 5.374। उसके बाद 5.375। उसके बाद 6 आएगा 5.376 5.377। उसके बाद 5.378 और ये कितना है 5.379 और ये तो फिर 8 आ ही गया। इसके बाद अब आपको क्या बिठाना है 5.37। तो 5.37 देखो क्या है 5.37। तो आपको 5.37 जो आपको बिठाना पड़ेगा। आप देखते हैं वो आप कैसे बिठाओगे, देखेंगे। 2 डेट ये रिपीट हो रहा था, गलत तो नहीं हो गया कुछ। 37 के बाद 1 37 हो गया। उसके बाद 7 आएगा एक और, तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ हो गया 7। क्योंकि हमारा बच्चों ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो देखो आपने इतना बिठा दिया है, आपने आप 2 डेसिमल तक बिठा चुके हो, इतने तक आ गया ये वाला नंबर, इतना तक। क्योंकि आपको 5 करने तो 2 7 और लेने पड़ेंगे। अब आपको ये चीज़ यहाँ कर देनी है और फिर से ये चीज़ यहाँ कर देनी है। अब जो है मुझे इतने में ही करके दिखाना है पटाख सीना। जो सर्कल वाला नंबर है 5.377 5.377 और इधर क्या आएगा 5.378। अब इतना आने के बाद आपको पता है फिर से एक 7 और बिठाना है, ये वाला 7। तो कहीं पे मैं बीच में डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, यहाँ पे यहीं पे वो 2 नंबर ले लेता हूँ क्योंकि जगह भी नहीं है और समय भी लगेगा। तो क्या आएगा इससे अगला 5.377 3 बार 7 आएगा और उसके बाद क्या आएगा इधर 5.3778 आएगा, ठीक है। हाँ और फिर यहाँ पे तो 9 आ ही जाएगा 5.3779 और ये फिर 8। अब आपने 3 डिजिट के आपने बिठा दिए, आप इस पे सर्कल करोगे 5.377 4 डिजिट तक हो गए, मतलब आपने ये यहाँ तक बिठा दिया। अब इससे एक अंगला और, इससे एक अंगले के लिए यहाँ ऐसे करेंगे, फिर एक ऐसे करेंगे और इस लाइन को ऐसे करके मिला देंगे। आपको पता है अब ये 5.377 वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5.3777 और इधर आ जाएगा 5.3778 5.3778। फिर आपको पता है एक 7 और बिठाना है। तो अब आप इसको कैसे बच्चों बिठाओगे, बस इसमें थोड़ा सा काम करना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना। अब ये वाला नंबर भी कहीं यहीं आएगा, तो इस प्रकार से 5.3777 एक बार और 7 आ गया, ये पूरा हो गया। इस वाले 7 से अगला इधर की तरफ 8 लिख दो
5.377778 और यहाँ पे 9 5.377 और ये हो गया 9 और ये तो हो गया अपना 8। क्या बिठाना था आपको 5.37 पे बार अप टू 5 डेसिमल। तो देखो पॉइंट के बाद 5 डेसिमल 1 2 3 4 5। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो है इस वाले क्वेश्चन में 5 डेसिमल है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 7। तो ये अपना आंसर हो गया 1। ये अपना टॉपिक जो है आज का टॉपिक अपना खत्म हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या होगा। तब तक आप फटाफट उतारिए, जब तक मैं देखता हूँ, पानी पी लेता हूँ मैं, जब तक उतारिए आप इसको।